क्लास आज का जो टॉपिक है वो है जी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विन्स आइडियाज ऑफ एवोल्यूशन। तो आपकी जो बुक का पेज नंबर है वो है पेज नंबर 58 और टॉपिक है हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विन आइडियाज ऑफ एवोल्यूशन। कि डार्विन के जो दिमाग में पहले पहले आइडियाज़ आए थे वो कैसे आए थे कि एवोल्यूशन हुई। तो उससे पहले एक मजहबी थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि मज़हब बाइबल, जो बाइबल है वो डार्विन ने रीड की थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अर्थ है कितने हज़ार साल पहले बनाई गई है, 6,000 साल पहले, 6,000 साल पहले। तो डार्विन ने अपनी जर्नी से पहले ये बात नोट कर ली थी और बाइबल में उसने पढ़ा था कि 6,000 साल पहले दुनिया को बनाया गया। फिर क्या हो, जब वो अपने उस HMS बीकल पे सफ़र कर रहा था तो वहाँ पे उसने एक बुक पढ़ी थी जियोलॉजी से रिलेटेड। वो जियोलॉजी से रिलेटेड जो बुक थी वो जिस साइंटिस्ट की थी उसका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर एक चीज़ डिस्कस की जा रही थी। उन साइंटिस्ट्स ने एक चीज़, एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियन। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियन उसके मुताबिक wind, rain, rivers, volcanoes and geological uplift shape the earth। क्या मकसद इस थ्योरी का था? उनका कहना था जो कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मसलन अजाब नाजिल हो जाना या जैसे आग की बारिश, जिस तरह डायनासॉर्स ख़त्म हो गए थे, शाब साकिब गिरे थे, या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का फ्लड आया था, वो सारी चीज़ें वो नहीं अर्थ को चेंज करती, बल्कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं, मसलन विंड, रेन, रिवर, वोल्केनोज और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप द अर्थ, ये चीज़ें क्या करती हैं, अर्थ को शेप करती हैं। तो डार्विन ने इस थ्योरी से, वो जो बुक पढ़ रहा था अपने उस HMS बीगल में बैठ के जियोलॉजी की, वहाँ पर उसने दो चीज़ें अपने जहन में बनाई। इस थ्योरी से उसने दो नताइज निकाले। एक तो था कि डार्विन ने कहा कि जो अर्थ है वो 6,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जो मज़हब कहता है उससे ज़्यादा वो पुरानी है। और फिर क्या हुआ, विच चेंज अर्थ ऑर्गेनिज्म आल्सो चेंज। अच्छा, उसके मुताबिक एक और बात कि जी अगर 6,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो फिर जो चेंज आई है अर्थ के अंदर, उससे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म भी चेंज हुए होंगे। जैसे जैसे अर्थ चेंज हुई है उसके लिहाज से जो क्या है ऑर्गेनिजम्स वो भी चेंज हुए। मसलन अब यहाँ पर वो क्या चीज़ सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि जैसे ही हमारे पास अर्थ चेंज होती है ऐसे ही साथ उसमें बसने वाले जो जानदार हैं वो भी चेंज होते हैं। एक जगह पे जनाब पहले पानी था, जैसे अब हम कहा जाता है हमारे यहाँ के जो छोड़ा नमक की कान है, यहाँ पर जो क्या था वो जी समंदर था पहले। तो समंदर चेंज हुआ, अब समुंदर में तो जो लाइफ होती है वो सारी यहाँ पे, अब समुंदर ख़त्म होने से लाइफ भी चेंज होगी, हम बसने लगे यहाँ पे, दूसरे जानवर आके बस गए। तो क्या हुआ, ये अर्थ के साथ साथ, अर्थ के चेंज होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म भी चेंज होते हैं। फिर आगे आगे जियोलॉजी से उसने, जो जियोलॉजी की वो बुक पढ़ रहा था वहाँ से उसने वो अपने जहन में खाका बना लिया एवोल्यूशन के मुतल्लिक। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियन से उसने ये निकाल लिया नतीजा कि जो ज़मीन है वो 6,000 साल से भी पुरानी है। 6,000 साल पहले जो बाइबल कह रही है कि हमने ज़मीन को 6,000 साल पहले बनाया, तो उससे भी पुरानी ज़मीन की तारीख है, ज़मीन उससे भी पुरानी है। तो उसके जहन में एक तो ये नतीजा बाइबल वाला निकल गया। दूसरा क्या हुआ, उसके नतीजे में ये एक बात आ गई कि जैसे जैसे अर्थ चेंज हुई ऐसे ऐसे ही क्या चेंज हुआ, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हुए। फिर उसने नतीजा निकाला जी फॉसल रिकॉर्ड्स। तो फॉसल रिकॉर्ड्स उसने रास्ते में खुदाई भी की, वहाँ पर अपने जो जिन जिन जगहों पे वो रुकता था वहाँ पर उसने खुदाई की। तो वहाँ पर उसको एक जगह पे उसको ना समुद्री गाय जिसको आप कहते हो, समुद्री गाय हिप्पोपोटामस, उसके फॉसल्स मिले, एक्सटिंक्ट मिली। फिर उसको हॉर्सेस के फॉसल्स मिले। यहाँ पर उसने कंक्लूड किया कि उसको जो हॉर्स लाइक एनिमल मिला है वो जो स्टडीज़ में या जो किताबों में लिखा हुआ था उनके मुताबिक जो थे स्पेनिश
स्पेनिश लोग जो थे वो 1500 सन 1500 में लाए थे। यहाँ पर जो एस स्टैंड फॉर है वो सदी के लिए स्टैंड फॉर सेंचुरी, 1500 सेंचुरी में। इसका वैसे एस का आप लोग विकीपीडिया से देखो दो मीनिंग दे रहा है, वो आप क्लियर कर लेना कि ये किसको शो कर रहा है। जो मैं इसको मीनिंग में ले रहा हूँ वो 1500 सदी, मतलब कि सन 1500 में, 15वीं सदी में। तो क्या थे, स्पेनिश जो थे वो लोग जब साउथ अमेरिका में आए तो वो अपने साथ क्या लाए थे, हॉर्सेस लाए थे। लेकिन जो उसको मिली थी बाकियात, जो हॉर्स लाइक एनिमल्स जो फॉसल्स की फॉर्म में मिले थे, वो क्या थे, इससे भी पुराने थे। तो उसने एक लगाया ये वाला अंदाज़ा कि हॉर्सेस उनके आने से पहले भी क्या थे, वहाँ पाए जाते थे और बाद में एक्सटिंक्ट हो गए, बाद में वो ख़त्म हो गए। फिर इसका मतलब है कि जो स्पेनिश थे वो उनको वहाँ पर लाए और आबाद किया, फिर हॉर्सेस वहाँ पे आबाद हो गए। अब जो मॉडर्न जो हॉर्सेस हैं वो स्पेनिश लोगों के ही लाए हुए साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। फिर उसको आर्माडिलियस के भी जो थे फॉसिल्स मिले, साइज़ का डिफरेंट था। जो आज उसको नज़र आ रहे थे आर्माडिलियस, उनका साइज़ और जो उसको मिले थे फॉसिल्स खुदाई के दौरान, उनका साइज़ डिफरेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर उसको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही थी, ये एविडेंस जो फॉसल एविडेंस था, वो ये चीज़ ये एक हवाला दे रहा था इस बात का कि पहले ऑर्गेनिजम्स थोड़े और थे, फिर वक्त के साथ साथ चेंज होते गए। फिर आ गए जी गैलापैगस आइलैंड। सबसे पहले ये बात कि गैलापैगस इसको क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टोरटाइज के नेम पर रखा गया है। गैलापैगस स्पीशीज़ का नेम है टोरटाइज की वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे उसने नोट किया कि वहाँ पर जो उसका गवर्नर था आइलैंड का या जो भी था, उसने बताया कि यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है। गैलापैगस आइलैंड पे थोड़ा सा आगे एक और आइलैंड है, वहाँ पर डिफरेंट साइज़ के टोरटाइज पाई जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इस आइलैंड से उस आइलैंड पे डिफरेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि डिफरेंस इन साइज बट दे वर क्वाइट सिमिलर। वो साइज में तो डिफरेंट थे लेकिन सिमिलर थे। कुछ क्वालिटीज जो थी, कुछ उनकी जो चीज़ें थी वो सिमिलर थी। मसलन अब जो सिमिलैरिटीज़ थी उनको डार्विन ने सोचा कि उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि वो सिमिलैरिटीज़ उनके अंदर क्यों है। मसलन गैलापैगस आइलैंड के ऊपर जो टॉर्टॉइस था उसका शेल बड़ा था, ठीक है, और जो जो दूसरे आइलैंड का जो उसके साथ वाले आइलैंड का जो था टॉर्टॉइस, उसका भी शेल बड़ा था। तो ये दोनों सिमिलर क्यों है, ठीक है, इतनी सिमिलरिटी क्यों है इनमें। इस सिमिलरिटी को उसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो 900 किलोमीटर दूर आइलैंड है वहाँ तक ये जो टॉर्टाइज थे वो ट्रेवल करके गए होंगे, हो सकता है। या फिर क्या हुआ होगा कि जो वेजिटेशन थी, जो घास फूस थी या जो भी था वहाँ पर, उसके ऊपर बैठ के वो जो टर्टाइज थे वो तैरते हुए वहाँ तक पहुँच के दूसरे आइलैंड पर वहाँ भी आबाद हो गए। इसलिए वहाँ की नस्ल और यहाँ की नस्ल साइज़ के अतबार से सेम थी, या फिर उनके शेल का साइज़ जो था वो सेम था, लेकिन डिफरेंस भी था। डिफरेंस क्या था, उनके अपने वैसे साइज़ का भी डिफरेंस था और एक लॉन्ग और शॉर्ट नेक का भी डिफरेंस था। अब इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कैसे किया उसने ये कहा कि हो सकता है कि ये एक आइलैंड के ऊपर ये शॉर्ट नेक इसलिए है कि वहाँ पे वेजिटेशन या वो जो एरिया है वो वेट हो और ज़मीन या पानी से भी वो चीज़ें खा सकते हैं, उनको अपनी गर्दन लंबी नहीं करनी पड़ती होगी कोई चीज़ खाने के लिए। तो लॉन्गर नेक वाले जो किसी आइलैंड के ऊपर या गैलापैगस पे थे या दूसरे आइलैंड पे, वो लॉन्गर नेक इसलिए थी कि वो ड्रायर रीजन था, उनका रीजन ड्राई था, इसलिए हो सकता है कि उनको अपनी खुराक के लिए थोड़ा सा गर्दन ऊंची करके वो चीज़ खानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे फिंचेस का जिक्र आएगा। तो फिंचेस को भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिंचेस जो थी वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका बता दूँ कि फिंचेस की जो बीक्स थी वो थोड़ी चेंज थी, किसी की लंबी थी, किसी की चौड़ी थी, ठीक है। तो ये 14 किस्म की फिंचेस जो थी उनको वहाँ पे मिली थी। जो फिंचेस थी वो वहाँ पर उनको 14 किस्म की फिंचेस। तो ये फिंचेस जो थी इनके अंदर भी जो डिफरेंस था वो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इनका आबो अजदाद तो सेम है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे आया, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। किसी को अपनी कीड़े निकालने के लिए किसी दरख्त के अंदर से अपनी चोंच को ज़्यादा आगे करना पड़ता होगा, इसलिए उनकी चोंचें लंबी होती गई,
और वही आगे नस्ल में ट्रैवल करती गई, वही नस्ल लंबी चोंचों वाली उस एरिया में। तो दूसरे एरिया में उनको ज़मीन से दाना चुन के खाना पड़ता है, इसलिए उनकी चोंच मोटी थी। इस तरह ये एक्सप्लेनेशन बता रही है कि एवोल्यूशन कैसे वक्त के साथ साथ हुई है। इंशाल्लाह आगे जो टॉपिक है वो नेचुरल सिलेक्शन, और इससे पहले एक चीज़ रह गई अडॉप्टिव रेडिएशन, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।